क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कितने भी हार्ड डाइट कर लो, कितना भी हार्ड वर्कआउट कर लो, ये बेली फैट जाता ही नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। इसके पीछे साइंस है। आज की इसी वीडियो में हम इसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो वीडियो को पूरा देखना, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी अच्छी वीडियोस आने वाली है। और इस वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स डाइव इन। सो सबसे पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर क्यों करती है। एक ही मेन रीजन है इसके पीछे, और वो है सर्वाइवल। अब जितने भी हम पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करते हैं, उससे ज्यादा अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लें, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है हमारी बॉडी स्टोर करती है एज अ फैट, जिससे हमारी बॉडी वो जो फैट स्टोर किया है उससे एनर्जी ले सके बाद में जब भी जरूरत पड़े। दो टाइप के फैट्स होते हैं मेन, सबक्यूटेनियस और विसरल। सबक्यूटेनियस होता है हमारे स्किन के ठीक अंदर, इधर जो फील होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, और विसरल होता है डीप अंदर, जो ऑर्गन्स के अराउंड होता है। ये विसरल मोस्टली तुम्हारे बेली के आसपास ही होता है। सबक्यूटेनियस के कंपैरिजन में ये विसरल फैट ज्यादा हार्ड होता है लूज करने में। ये ज्यादा हार्मफुल भी होता है अगर ये ज्यादा हो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, तो उससे तुम्हारे ऑर्गन्स का दम घुटता है। तो ये चीज अपने लिए सही नहीं है। तो विसरल बिगर एनिमी देन सबक्यूटेनियस। हमारी बॉडी को 6 पैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ खुद को जिंदा रखने से मतलब है। तो अब बात करते हैं कि ये बेली फैट आउट ऑफ ऑल द एरियाज सबसे ज्यादा क्यों टफ होता है लूज करने में। हमारे इन फैट सेल्स में होता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना भी ये स्टोर फैट होता है उसे एनर्जी में यूज करने में, जब तुम्हारी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में होती है। ठीक है, बेटा 2 रिसेप्टर्स और अल्फा 2 रिसेप्टर्स। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, तुम बस ये समझ लो इन शॉर्ट कि बेटा 2 रिसेप्टर्स आर मोर ऑफ अ गुड गाइज, और ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर लाइक बैड गाइज। बेटा 2 रिसेप्टर्स एक फैट स्विचेस की तरह तुम कर सकते हो, जो सेल्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि ये इन फैट को जो तुमने स्टोर कर रखा है इसको एनर्जी में यूज़ करो। ये जो अल्फा 2 होता है ना, ये भीचू होता है, कंजूस। ये क्या कहता है, सेल से इस फैट को स्टोर करके रखते हैं, बाद में जब भी काम आएगा तब के लिए यूज होगा, लेकिन अभी के लिए ये रहेगा। तो हमारे इस बेली फैट में मोस्टली अल्फा 2 रिसेप्टर्स ही होते हैं, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं और लास्ट में लूज होते हैं। अब जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा हमारी बॉडी में उतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा। अब इस कॉर्टिसोल को बहुत पसंद है तुम्हारे वेस्ट, तुम्हारे पेट के अराउंड फैट को स्टोर करने। अब तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी के बॉडी में अलग अलग जगह फैट ज़्यादा और कम स्टोर होता है। जैसे एक पर्सन के अगर पेट और थाई वगैरह में ज़्यादा फैट स्टोर होता है तो दूसरे पर्सन में नहीं होगा। उसके ज़्यादा फेस में होगा, उसके ज़्यादा आर्म्स में होगा, चेस्ट के अराउंड होगा, और उसके कंपैरिजन में पेट और थाइस के अराउंड कम होगा। इसलिए हर किसी का अलग अलग होता है। मेरे आर्म्स, चेस्ट और फेस, इन तीनों अराउंड फैट कम स्टोर होता है कंपैरिजन टू मेरे पेट का और वेस्ट का एरिया, मेरे थाई का एरिया। जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी ऐसा ही होता हो, लेकिन मोस्टली आदमियों में यही होता है कि पेट के अराउंड, थाइस के अराउंड ज्यादा फैट स्टोर होता है, और थोड़ा फेस के अराउंड। इस सब का यही मतलब है कि तुम लेजी नहीं हो, इट्स जस्ट कि बायोलॉजी अपना वर्क कर रही है। अब बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस की। दिन में 100 क्रंचेस करने से, जो भी तुम वीडियो में देखते हो, एक एक 2-2 मिनट की बताते हैं, सर्किट वीडियो, ये करो, माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह, ये सब सिर्फ अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा फैट मैजिकली हट नहीं जाएगा। तुम सिर्फ एक जगह से फैट को कम नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि टारगेट फैट लॉस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे पेट से कम करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे फेस से कम करना है। तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी बॉडी में पूरी जगह ये फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर तुम्हें फैट लूज करना है, तुम्हें अगर फेस का करना है, पेट का करना है, तो तुम्हारी पूरी बॉडी का ही फैट लॉस होगा। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो मैंने बताया। तो डाइट और स्ट्रेस को तुम मैनेज नहीं कर रहे और तुम कार्डियो पे कार्डियो करे जा रहे हो, भागे पे भागे जा रहे हो, वर्कआउट पे वर्कआउट करे जा रहे हो। सब चीज को इक्वली मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए एक स्मार्ट अप्रोच एक हार्ड अप्रोच से ज़्यादा बेटर होती है। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअली वर्क करता है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलोरी डेफिसिट। मैंने इसके ऊपर 50 मिनट की वीडियो बना रखी है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की, और उसमें सब बेसिक्स मैंने कवर कर रखे हैं, जिससे तुम एज अ बिगनर तुम्हें सब पता चलता है ऑलमोस्ट, और तुम्हें और कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तुम्हारा मसल बनाने में और रखने में हेल्प करेगी, उसके साथ साथ फैट भी बर्न करेगी, तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया नीट, NEAT। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है,
तो उस वीडियो को देख लेना, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा नीट के बारे में, कैसे इसका यूज़ करना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्लीप और स्ट्रेस, इन दोनों को तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करना, कभी नहीं। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करती हैं। अब आज की डेट में काफ़ी कॉमन हो गया कि लोग अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करके अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहते हैं कि जी, बहुत प्राउडली कहते हैं, मैंने अपनी स्लीप त्याग के मैं काम करता हूँ, हसल कल्चर, वर्क हार्ड। लेकिन भाई सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी बॉडी के लिए स्लीप ही है। काम करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले स्लीप, रिकवरी बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो कम से कम 7 घंटे ऑफ डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस की बात करें तो मैंने बता दी, ज़्यादा कॉर्टिसोल हमें नुकसान नहीं देगा। अब कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें? मेडिटेट करना चालू करो, स्क्रीन टाइम अपना कम करो, मस्ती करो, फन करो यार। घर में जो भी सदस्य हैं उनके साथ मज़े करो, खुद के साथ मज़े करो अगर वो ज़्यादा तुम्हारी वाइब को मैच नहीं करते। ठीक है, बाहर जाओ और दोस्त बनाओ, वो एक्टिविटीज़ करो जो तुम्हें पसंद है। जो चीज़ें तुम दिन में टास्क बनाओगे, वो चीज़ें तुम करोगे, तुम्हें हैप्पी फील होगा, तुम्हें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा, तुम खुश रहोगे। और ओवरऑल उसके साथ साथ तुम्हारा स्क्रीन टाइम भी कम होगा ना, तो तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा। तुम देख लेना, ये चीज़ मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ। पहले मेरा स्ट्रेस लेवल दिन में मीडियम टू हाई रहता था, बल्कि थोड़ा हाई के तरफ ही रहता था। लेकिन जब से मैंने इस चीज़ पे वर्क करना चालू किया, मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हुआ। सो इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर एंड फॉर लॉन्ग। तो हाँ, बेली फैट सबसे लास्ट में भले ही जाएगा, टाइम लेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है इसे लूज़ करना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, अपनी हैबिट्स बनाओ। ठीक है, नीट वाला वीडियो ज़रूर देखना, प्लस इसके अलावा और हैबिट्स जो तुम्हारे फैट लॉस करने में हेल्प करती हैं, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जब वो हैबिट बन जाएंगी तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट होगा उस चीज़ से। और अपनी जर्नी दूसरों की जर्नी से कंपेयर करना बंद कर दो। ठीक है, तुम्हारी बॉडी चेंज ज़रूर करेगी, तुम ए से बी तक बहुत जल्दी जाओगे। बस इस चीज़ को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा इनफ, और तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, तुम्हें समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत मस्त वीडियोस आने वाली है। तुम्हारा फैट लॉस मैं करके रहूँगा। ठीक है, मैंने तय कर लिया है, मैंने ठान लिया है। अगली वीडियो में मिलते हैं। आई एम आउट।